महाप्रसाद मंच पर बाबा शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 42वें दिन के पूर्णाहुति सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार कार्यक्रम का आरंभ पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम का आरंभ अपराह्न के 2 बजे से तत्व और गुण वंदना के साथ किया गया। अब हम सभी लोग प्रवचन एवं भजन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष परम पूज्य गुरुदेव के मंच श्रृंखला में 72वें मंच से हमारे गुरु भाई बरारी मंच के संचालक श्री दिनेश जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। वंदन श्री गुरु चरण कमल स्वामी संतानंद, जिनके चरणों में मिलाय अंतर्मुखी आनंद। शांताकारं विलक्षणं करुणां सुरसं दुष्टभावं गणसदुष्टमेवरणं स्वांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलं गुरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयावं सर्वलोकैकनाथम्। विराजतां धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारताद्भक्तानां धर्मस्य प्रात्मानं सुजानं। प्रियतमाय सर्वनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रातः स्मरण ब्रह्मपाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित जनों को नमन है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग हीरक जयंती के सत्र में जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग 50वां मंच पर उपस्थित हैं। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे बाबा शांतानंद महाराज जैसे भगवान के शिष्य हैं। एक समय था जब राम जी, कृष्ण भगवान, गुरु नानक देव जी, जो लोग जहां जहां गए वहां वहां गुरुद्वारा बना हुआ। कथा गोला होकर के गुरु नानक देव जी गुरु गोविंद सिंह जी पास किए थे वहां मंच। और ऐतिहासिक मंच बिहार में एक ऐतिहासिक मंच लक्ष्मीपुर है गुरुद्वारा में। वैसे बाबा शांतानंद महाराज जी जहां जहां गए वहां वहां उनका मंच बन गया, मंदिर बन गया। आज सभी जगह उनका जयंती मनाई जा रही है, उनका वर्षगांठ मनाया जा रहा है। हर जगह बरारी में भी मनाया जा रहा है। हम रहते थे बरारी में तो मनाते थे वहाँ लोग गंगा स्नान। आज गंगा दशहरा है। गंगा की उत्पत्ति भी आज के दिन हुई थी और गंगा जी को लाने में बहुत मेहनत पड़ा। तपस्या करते करते 2 राजा गुजर गए। शहर के 2 पुत्र गुजर गए। एक पुत्र टूटा, 2 आदमी गुजर गए। तपस्या करते करते नहीं आए। शहर के 60,000 पुत्र एक साधु के श्राप से गुजर गए थे। उनके लाने के लिए उनके पूर्वज ने तपस्या किया और भागीरथ जी ऐसे संत हुए, राजा हुए जो कि तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाई। और गंगा नहा करके इतने लोग स्नान का क्या महत्व होता है, और गंगा जी में जाते हैं, नहाते हैं, तब जानते हैं। आप कुंभ जाकर देखें नहाने का क्या महत्व है। गंगा दर्शनार्थ मुक्त है। कहा जाता है गंगा का दर्शन होने से मुक्ति हो जाती है। तो उसी दिन हमारे बाबा शांतानंद महाराज जी का आगमन हुआ इस धरती पर। अभी कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि हमसे नहीं पूछते हैं कि बाबा कहाँ पर हैं। तो बाबा से हम लोग भी परेशान हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली अपने को समझते हैं। 3-43 मुझे रहने का बाबा के साथ अवसर मिला बरारी में, कोटिया में और विद्यापति में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चला तो वहां मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 बच्चे थे बरारी के। बाबा मन सोचते थे कि ब्रह्मचारी निकलेगा, लेकिन नहीं हुआ। जब हम प्रशिक्षण में गए था विद्यापति वकालत जैसा मेरा पेशा था, वकालत करना है भी,
और वहाँ गए तो बाबा कहे कि बचना तेरा वकालत में क्या होगा। हम बोले बाबा जो होना होगा होगा, इन मौका फिर नहीं आने वाला है। तो इस तरह से बाबा के साथ रहते थे तो बहुत आत्मबल मिला। बाबा शांतानंद भगवान के साथ रहने से बहुत आत्मबल मिला मुझे। कहीं जाते हैं कहते हैं कि भौतिक विद्या में राजेंद्र चौधरी के विद्यार्थी हैं। राजेंद्र चौधरी इस्लामपुर हाई स्कूल के टीचर थे। एक दिन मारते थे तो लड़का 4 साल बदमाशी नहीं करता था, इतना मारते थे। और अध्यात्म में हम बाबा शांताराम के शिष्य हैं। लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि न आपकी बात में वजन है। तो आइए बाबा का बहुत उद्देश्य है जो हम लोग आए थे इस मार्ग में। बाबा लाए थे, बाबा खुद जो प्रिय लगते थे, किसको खींचना है बाबा जानते थे कि कैसे खिंचाएगा। तो हम बरारी मंच से हैं, बरारी मंच से 4 किलोमीटर दूर पर महदीरा मेरा गाँव है। फिर भी बाबा ने मुझे ठान लिया और एक दिन गए, उसी दिन देखे नई नई बात जो कहीं कोई सुना नहीं है, मेरे साथ में पढ़ा नहीं है, वैसे वैसे बाबा बात बताते थे। जो सुने होंगे वो जानते हैं। तो उपदेश तो बहुत है बाबा का। आइए प्रकृति में 5 तत्वों की विशालता को दर्शाना ये परम दर्शन है। इस पर आज हम पहली बार हिम्मत कर रहे हैं। बाबा की जो प्रवचन सुनते थे उतना तो नहीं, बाबा का जो बात सुनते हैं बाबा का दिया हुआ है उन्हीं का सुने है, वही सब बात हम लोग करते हैं। प्रकृति में 5 तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। प्रकृति में 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हमारे शरीर में 25 तत्व, 5 प्रकृति 25 तत्व है। तो धरती जब हम भोजन करते हैं तो धरती तक है, पृथ्वी तक। इससे बनते हैं बाल। जब भोजन करते हैं पृथ्वी तक में आता है बाल, दांत, नख, हड्डी, चमड़ा, यह पृथ्वी तक है। इसमें 5 शरीर में 5 बनते हैं, बाल, दांत, नख, हड्डी, चमड़ा। तो बाल का क्या कमाल है, सब पर बड़ा विस्तार से वर्णन करते थे। एक विषय पर 2 दिन वर्णन करते थे। हम लोग का सब विषय को एक दिन में कर देते हैं। तो इस तरह से बाल का क्या कमाल है। छाजा वाजा के तब बनने वाला देश। देखिए बाल कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है। किसी को देखते अभी गए थे स्टूडेंट बिहार में, तो ठेहुना तक बाल का कमाल है। बाल का क्या महत्व है आप डॉक्टर लोग जानते हैं। शिवपुरा में पढ़ रहे थे, बच्चा 6 महीना से सुनना शुरू कर देता है। जब घर में बच्चा रहता है तो 6 महीना से सुनना शुरू कर देता है। अष्टावक्र भी माँ के गर्भ में थे तो उनके पिताजी जब शास्त्र पढ़ते थे तो बोलते थे कि यहाँ गलत हो गया, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो देखिए कौन बोलता है, तो उनकी अष्टावक्र की माँ बोली कि घर में जो बच्चा है वो बोलता है। तो गुस्सा करके बोले जाओ तुम्हारा 8वां अंक टेढ़ा हो जाएगा कि तुम गर्भ में है, हमको तुम सिखा रहा है। इस तरह से गर्भ में बच्चा रहता है 6 महीना से सुनना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं सब मसुआ बच्चा के जीत होता है। जब बाल हो जाएगा शरीर में तो नहीं मरेगा। बाल अगर नहीं हुआ है तो मर जाएगा, अब बाल हो गया है तो नहीं मरेगा। इस तरह से बाल का मौत है। अब है दांत। हम लोग बच्चा थे जाइए 25-30 साल पहले जब माल में से बिकता था तो दांत पर, जो पुराने लोग हैं जानते हैं, द्वय चढ़ाए दांत है, पूछता था लोग बैल का दांत है तो द्वय चढ़ाए छड़े तब मालिक के कुछ करे। बाबा का प्रवचन, बाबा के बाद जो बोलते थे हमारे बोल रहे हैं। तो द्वय चढ़ाए छड़े तब कुछ करे, मालिक के कुछ करे। इस तरह से दांत का महत्व है। एक दांत आता है दूध वाला, वह तुरंत साल भर में चला जाता है। फिर आता है आने वाला दांत, तो आदमी के साथ जाता है। तो इस तरह से बाल, दांत, नख, सभी आदमी के हाथ में नख है, रंग बिरंग के श्रृंगार करते हैं इस पर। तो बाल, दांत, नख, हड्डी, चमड़ा है सबके पास, स्पर्श से जानते हैं। आइए आगे है जल तक, फिर जल पीते हैं हम लोग तो उसमें भी 5 तत्व बनता है। पेशाब, पसीना, खून, रजबीज और कफ।
तो उसके बाद फिर अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व, पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि है बीच वाला। बाबा बहुत 2 दिन प्रवचन किया अग्नि तत्व पर। अग्नि तत्व एक 2 ऊपर तत्व है, 2 नीचे है, बीच में अग्नि तत्व है। आप देखते हैं अग्नि तत्व एक महत्वपूर्ण है। आदमी जब शरीर छोड़ता है तो पहले शब्द चला जाता है, बोली बंद हो जाती है, सांस बंद हो जाता है, लेकिन शरीर गर्म रहता है, वह बाद में जाता है। अग्नि तत्व जितना सक्षम हो उतना अग्नि तत्व लीजिए। यही कहा जाता है प्रकृति में 5 तत्वों का समुचित प्रयोग, सभी इंद्रियों का संतुलित भोग। तो अग्नि तत्व एक महत्वपूर्ण है। अग्नि तत्व में आता हमारे शरीर में 5 अग्नि तत्व है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि और चिंताग्नि। कामाग्नि जब 15-16 साल की उम्र के बाद हो जाता है तो कामाग्नि जलता है, तब उसके प्राण जन्म होता है, बच्चे पैदा होते हैं। तो कामाग्नि उसमें भी आता है, माने विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन काम समुचित प्रयोग काम का किया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर जिसके पास काम नहीं है तो वो हिजरा में चला जाता है, उससे कोई बाल बच्चा नहीं होते हैं। तो काम उतना ही करना चाहिए जितना कि संभव है, समुचित प्रयोग। तो काम अग्नि तत्व में है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि। तो कामाग्नि हो गया, जठराग्नि जिसे खाना पड़ता है, ज्वराग्नि बुखार होता है, उसको चिंताग्नि, इसी बात पर चिंतन करते हैं। फिर है आगे वायु तत्व। वायु के भी प्राणायु के भी 5 भेद है, नाग, पूर्व, कीकर, देवदत्त, धनंजय। और उतना हम सब पर व्याख्या नहीं कर सकते हैं। फिर आकाश तत्व है। आकाश तत्व में मनाकाश, बुधाकाश, चित्राकाश, चित्राकाश, इस तरह उसका 5 भेद है। इस तरह से प्रकृति में 5 तत्वों की विशालता दर्शन है, ब्रह्म दर्शन है। एक एक तत्व पर बाबा 2 दिन प्रवचन करते थे। हम लोगों की सामर्थ्य की बात नहीं है, जो सुननी है वही बहुत है। कोई टोक देते हैं तो उस बात पर चर्चा करने लगते हैं। इस तरह से आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बाबा संजय संजनी जी इतने बड़े उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, बाबा को सजा रहे हैं। हम बाबा से सपना में भी देखते हैं, बाबा से बात होती है, तो हम भी बाबा को कहेंगे कि बाबा आपको सजाने में संजय संजनी लगे हुए हैं, तो आप भी उनको सजा दीजिएगा। इतना ही करके सादा भोजन, उच्च विचार, शक्ति भोजन, सुधार करना हमको बारम्बार प्रशांत जीवन बेरा पाए। निकाली का जनता श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज आगे हम सभी लोगों ने श्री दिनेश जी से प्रकृति में 5 तत्वों की विशालता को दर्शाने के संदर्भ में उनके विचार को सुना। अब हम सभी लोगों के समक्ष गोवासा से पूरा मंच से श्री विजय जी अपने एक भजन को रखने जा रहे हैं। श्री विजय जी गोवासा से पूरा मंच। संत मिलन को जाइए तदममताय अभिमान, जो जो पर्याय वहे कुटिंजर समान। मात पिता गुरुदेव तीनों एक समान, जो इनकी सेवा करे निश्चय हो करेगा। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। ये भजन छोटा सा गाया। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तो अभिमान, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तो अभिमान,
आए, लाखों इस माँ के खाए, राम नाम निशान बंदे, राम नाम निशान बंदे, झूठी तेरी सांगे, मत कर तू अभिमान, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जपने हरि का नाम बंदे, जपने हरि का नाम बंदे, झूठी तेरी शानी, मत कर तू अभिमान, माया कायनी काली निराला, बाहर गुजरा भीतर काला, माया कायनी काली निराला, बाहर गुजरा भीतर काला, उसको पहचान रे बंदे, उसको पहचान रे बंदे, झूठी तेरी सांगी, मत कर तू अभिमान, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन जिनमें ज्योति, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन जिनमें ज्योति, कौनवा धनवान रे बंदे, कौनवा धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शानी, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शानी, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सत्संग करेंगे। समय का पाबंद, जीवन का आनंद। अपने भाव भजन को 5 मिनट की समय सीमा में और अपने विचार प्रवचन को 10 मिनट की समय सीमा में रखेंगे तो और लोगों को भी समय मिल सकेगा। अब हम सभी लोगों के समक्ष बिहारी विधानमंच से श्री कोटेंद्र जी अपने भाव विचार को लेकर के आ रहे हैं और यदि खड़े होकर के नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी को लगा दीजिए। अपने भाव और विचार को रखने जा रहे हैं, हम लोग ध्यानपूर्वक सुने। अखंड मंगलाकारम व्याप्तम नकाराकारम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री। परम गुरुदेवा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों का नमन है। एक कथा है छोटा सा। भगवान महावीर एक बार पद दर्जा के लिए निकल रहे थे सवेरे सवेरे। उस दिन यही उनका शिष्य आया, बोले प्रभु आप जिस मार्ग से जाने के लिए रास्ता तय किए थे उस रास्ते से आप ना गए, क्योंकि उस रास्ते में चंद प्रसिद्ध नामक शब्द रहता है, उनका निवास स्थान से वो रास्ता जाता है। उन्होंने अपने धनुष से चितड़ी को मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए आप उस रास्ते से न गए। भगवान महावीर बोले बस मैं तुम्हारे प्रेम को सहर्ष स्वीकारता हूँ, लेकिन
मैंने तो जो रास्ता तय कर लिया है वो हमारे लिए वही श्रेष्ठ है और इन दैवीय क्रियाओं को हमारे पास कोई अच्छा नहीं है। इतना बोलकर महावीर भगवान महावीर उसी रास्ते से चल दिए तो जाते जाते जब संकोचित नामक शब्द के निराशा खान के सामने से गुजर रहे थे तो संकोचित नामक शब्द ने सोचा वाह 2-3 साल से इस रास्ते से कोई गुजरा नहीं है, ये कौन सा आदमी इतना हिम्मत कर रहा है जो कि हमारे निराशा खान के सामने से चलते जा रहा है। उन्होंने बहुत क्रोध में आकर उनके ऊपर दौड़ा और उनको जाके दर्श दिया। 1 बार दसे, 2 बार दसे, करीब 20 बार दसे, लेकिन उन्हें भगवान महावीर खड़े के खड़े रह गए। उसके बाद उन्होंने सोचा वाह ये तो हम 1-2 बार दसते थे इसी में गिर जाता था और अभी तक ये खड़े के खड़े हैं। फिर उसने सोचा मैं अपने शरीर से इसको लपेट करके गिरा देता हूँ। उसने लपेटने की भी कोशिश किया, 2-3 बार लपेटा लेकिन उसका बल काम नहीं किया। फिर सोचा क्या बात है, उन्होंने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो उसको लगा कि ये महावीर नहीं बल्कि ये भगवान पार्वती परमेश्वर खड़े हैं। इतना उनको नजर आते ही उनका बल काम नहीं किया और उन्होंने सोचने लगा कि मैं तो बहुत जुल्म कर दिया। भगवान महावीर के बोले प्रभु मैं तो बहुत पाप कर दिया, आप दुनिया को जान को रक्षा करते हैं और मैं आपका ही जान लेने पर पड़ गया। मैं बहुत पापी हूँ, ये हूँ। मन के उनके बोलने के उनके अथी में बहुत गिरा था, बहुत अफसोस कर रहा था कि मैंने बहुत पाप किया प्रभु, अब हमको क्षमा कैसे करेंगे आप, हमको मुक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा प्रभु। मतलब बहुत अफसोस कर रहे थे। तो भगवान महावीर बोले देखो बख्श, भगवान महावीर इतना बोले कि उसको 2 जन्म का बात आ जा गया महान समित को। उसमें एक जन्म में किसी आश्रम का अधिपति थे तो रास्ते में जब चलते जा रहे थे तो रास्ते में उनको सामने एक मेढक पड़ गया। तो मेढक को अपने पांव से पीस दिए तो उनका शिष्य जो थे बड़े प्रभु आप ये क्या कर दिए, तो क्रोध में उसको हिलाने के लिए दौड़े। तो नीली प्राणी को ऐसे ही मतलब पीस दिए। उसके बाद उसको दूसरा जन्म हुआ तो एक भाइयों के यहाँ उसको जन्म हुआ। तो भाइयों के यहाँ मिला हुआ धन से उन्होंने बिजनेस कर रहा था 2 पार्टनर मिल करके। जब वो बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में कोई आपस में गड़बड़ हो गया तो दोनों में आपस में झगड़ गए। झगड़ने के बाद दोनों मार पीटती है तो उनका पांव खड्डे में आ गया और खड्डे में आकर के गिर गए, उनका वही मौत हो गया। 1-2 जन्म का पाप से उसको संतोष नामक छात्र में जन्म हुआ। तो भगवान महावीर बोले बस देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आत्मा तपस्वी का है, तुम भक्ति मार्ग पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो गया। फिर वो भगवान ने उनको दिशा प्रदान किए और दिशा प्रदान करने के बाद वो भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते उसका अगला जन्म योगी कुल में हुआ। वो फिर भक्ति करते करते उसको मुक्ति प्राप्त हो। बस मैं बांध को ध्यान देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय बाबा।
अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रकाशन मंच के श्री राजकुमार जी अपने भाव को रखने जा रहे हैं। श्री राजकुमार जी प्रकाशन मंच। परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि प्रणाम। उपस्थित सत्संग स्थल पर आए हुए भक्ति रूपी माता, धर्मानुरागी बहनों, रात का होनहार बच्चों, नौजवान और बुजुर्गों, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, मंच अधिकारी बाबा, कोटि बार नमन करता हूँ। गुरु को महिमानंद है, गुरु को महिमानंद है, समझत दिला को पांच तत्व साकार ने ईश्वर दर्शन हो, करता करे सो कर सके, गुरु करे से हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बहाल कोई, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको गुरु बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तुलसी माला चंदन टिक्का श्वेत सतो गुणिरंग, कुंडलनी का आलम होगा शिखा सूर्य सत्संग। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास लोगों को जानकारी के लिए रामायण में भी लिख कर बता दिए हैं। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरे तुलाय कियं, तुलय न चाहि सकल में, जो सुख लव सत्संग। इसलिए प्रेमी सत्संगति में जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि जग समान। थोड़ा कुछ बोल लेता हूँ। इसलिए बाबा जब यहाँ 1989 में आए थे तो हम लोग के मिडिल क्लास का प्रवचन देते थे। शुरू के हानि रूपी हम लोग बाबा बोले उन्हीं को कहा हुआ पानी आने थोड़ा प्रसादी रूपी सुना रहा हूँ। हम तो अनेक भजनिया हैं और वचन बहुत का। मैं रात आ जाए चक्कर बाबा को कि जब भूमि पर पृथ्वी लोक पर नारद घूर रहे थे, नारद भगवान जब नारद जी घूर रहे थे तो 3 भक्त मिले उनको। एक भक्त है जो साधन कर रहे थे, कटिहार के पूर्व का, तो उन्हें से नारायण नारायण करते आए नारद जी। तो भक्त ने पूछे कि कौन महाराज नारद? कहें हाँ। कहें कि भगवान हमें मिले गए, हम ढेर दिन से यहाँ जप तप कर रहे हैं। कहें हाँ मिल को करें, मगर एक पेड़ है जो कटहल के, जितना पत्ता है उतना दिन करने पड़ेगा तब मिलेंगे। तो वो भक्त ने हरास मान लिया, यानी दिन सा पत्ता है, इतना दिन हमसे फल लगेगा नहीं लगेगा, करे नहीं करे तो काम रहेगा। तो वो निराश हो गया। फिर पृथ्वी लोग पर आगे गए तो एक भक्त मिल गए आम के पेड़ पे। वो भी ढेर दिन से अपना जो तप कर रहे थे, उनसे भी पूछे नारायण जी को, देखिए जब बजाए हुए बिना आ रहे हैं नारायण नारायण करते, तो कहें कि महाराज नारद जी हमने भगवान मिलेंगे कि नहीं? अब तो बराबर विष्णु लोग जाते हैं हमरा, तो क्या कहीं कि मिलेंगे जरूर, इतना मानिए ध्यान के मिलेंगे, मगर जितना आम का पत्ता है
उतना दिन करिएगा तब भगवान मिलेंगे। तो ये कह दिया कि जितना पता है हमें उतना दिन मुझसे थोड़ा पार लगेगा कि फिर फूटता है बसंत ऋतु में, अब फिर उतनी हो जाता है। ये भी निराश हो गया। नारद जी आगे बढ़ते गए तो एक इमली के पेड़ पर भक्त कर रहे थे तपस्या। लोग तब कर रहे थे तो उस पुल से भी देखें कि नारायण नारायण करते आ रहे हैं भगवान नारद महर्षि। तो पूछें कि महाराज नारद जी हमारा भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कहीं जरूर मिलेंगे। तो पर कब मिलेंगे? तो जितना इमली में पत्ता है उतना दिन करोगे तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। कहीं के मिलेंगे ना उतनी दिन न करना होगा। तो कहीं हाँ कहीं ठीक है करेंगे उतनी दिन, तो समर्पण की जरूरत है। कल ही महाराज जी हमला रोटवा में कहीं की किनका सीट है? तो कहीं कहीं कृष्णा जी की राजकुमार जी के कहीं जाइए जो बैठिए, हम निर्भय होकर बैठ गए। थोड़ी ही देरी में महाराज जी कहीं की जिनको अगर ज्यादा रोटक लग रहा होगा तो टहल सकते हैं, आगे अपने से आदेश हो गया। थोड़ी ही देर में समर्पण करने से कुछ ही फल मिल जाता है। तो समर्पण की जरूरत है। मेन बात है किसी चीज करिए उस पर समर्पण कीजिए, कठोर समर्पण। और समझिए कि कठोर सबसे बड़ा तप है। जो समर्पण कर लिया वो पार लगा दिया। और किसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूरा करता हूँ। एक साथ सभी को नमो नारायण। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने श्री राजकुमार जी से श्रृंगार रस को लेते हुए भजन भाव को सुना। 20 मिनट का समय बच रहा है। हम सभी लोगों के समक्ष अब पोखरा मंच से श्री वीरेंद्र जी परम पूज्य गुरुदेव का 73वां मंच, जहां से हम और वीरेंद्र जी परम पूज्य गुरुदेव से साथ साथ जुड़े, पोखरा मंच कथा से श्री वीरेंद्र दास जी अपने प्रवचन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ज्ञान स्वरूपं निज बोध रूपं योगेन्द्र मेद्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि। यस्यान्धे पंकज पराग परप्रभावात् भूत्वात्कृति कृतिमतां स्थितिमां शरामि। तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्गिरं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। परम पूज्य हमाराध्य संत सद्गुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अमित बार प्रणाम। व्यासपीठ पर आसीन पूज्य महाराज के श्री चरणों में सादर दंडवत उपस्थित भक्तवृंद, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्त
भक्तिमती माताओं तथा बहनों, सबों के कर कमलों में सादर दंडवत है। आप सबों को विदित हो चुका है, यह सत्संग का कार्यक्रम परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। यह सत्संग मानव कल्याण का, जीव कल्याण का अमूल्य साधन है। इस साधन का इस भूधरा पर, इस भूधरा के कोई भूपति ही क्यों न हो, इस सत्संग का मूल्य किसी भूपति के पास नहीं है। इस सत्संग का मूल्य चुकाने के लिए अगर हम और आप चाहते हैं कि इस सत्संग का मूल्य हमसे चूक जाए, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण न रहे, हर कोई चाहता है इस संसार में कर्जदार होकर, कर्ज लेकर के कोई जीना नहीं चाहता, और जो कर्ज लेकर के जी रहा है वह कर्ज देने वाला उसे चैन से जीने नहीं देता। हर प्राणी, हर जीव अमन चैन से जीना चाहता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि अगर यदि आप अपना अमन चैन बरकरार रखना चाहते हैं, आपका अमन चैन शाश्वत रहे, सदैव आपका अमन चैन खिला हुआ आपके लिए रहे, तो आपको सत्संग का शरण लेना पड़ेगा। जब तक हम और आप सत्संग का शरण नहीं लेंगे, तब तक हमारी अमन चैन बरकरार नहीं रह सकता। इस सत्संग की महत्ता हमारे और आपके जीवन में बहुत है। धनवानों के पास अगर यदि आप जाएंगे तो वह धन देकर के आपको अपने यहां से विदा करेंगे। विद्वानों के पास आप जाएंगे, थोड़ी सी विद्वता की बात बताकर, सांत्वना देकर संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। पैसों वालों के पास जाएंगे तो थोड़ी दान पुण्य, रुपया पैसा, जड़ पदार्थ, कंकड़ पत्थर हाथ में देकर आपको विदा करेंगे। संत महापुरुष कहते हैं कि इस सत्संग के माध्यम से जब आप संतों के शरण में आते हैं, सदगुरु के शरण में आते हैं, तो वह सदगुरु आपको
परम सत्ता से जोड़कर आपको विदा करते हैं। परमात्मा रूपी सत्ता आपके हाथ में देकर विदा करते हैं, जो सत्ता कभी समाप्त नहीं होता, जो सत्ता कभी मलिन नहीं होता, जिस सत्ता पर काल यमराज का भी कुछ नहीं चलता, उस सत्ता से आपको संत सदगुरु जो है आपका संबंध कायम कर देते हैं। संत महापुरुष जीव कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारी बातों की चर्चा करते हैं। उन चर्चाओं में मुख्य रूप से है जिससे कि हमारा और आपका कल्याण होता है। संत महापुरुष इस सत्संग के माध्यम से मात्र ज्ञान, योग और भक्ति, इन तीन चीजों को लेकर के चलते हैं और इन्हीं तीन चीजों से हम और आप, हमारे और आपकी जो विमुखता है, वही विमुखता हमारे और आपके दुखों का कारण है। कर्म ज्ञान और भक्ति, योग ज्ञान और भक्ति, इनके जब हम सम्मुख हो जाते हैं तो संत महापुरुष बतलाते हैं कि हमारे और आपके जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाता है। कहने वालों ने कहा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पर वंदन करे नासय विघ्न अनेक। अगर यदि आप अपनी विघ्नता को नाश करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस दुनिया में हमारा और आपका अनेक संबंध है। कहने का भाव, अनेक प्रकार का योग हमारे साथ लगा हुआ है। आध्यात्मिक भाषा में जिसे हम योग कहते हैं, भौतिक भाषा में उसे हम संबंध कहते हैं, गणित की भाषा में उसे हम जोड़ कहते हैं, यादी आदि। हम और आप देखते हैं कि हमारा और आपका संबंध दुनिया वालों से है और इस दुनिया में माता है, पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, नाना नानी, दादा दादी, अनेक संबंध है, अनेक योग है, अनेक मिलन है। जिस मिलन का परिणाम, जिस योग का परिणाम, जिस संबंध का परिणाम हमारे और आपके जीवन में दुख है, इन सारे संबंधों से, इन सारे योगों से कभी किसी को सुख नहीं हुआ। अगर यदि हुआ भी तो क्षण मात्र के लिए, फिर उसे उसके आगे पीछे दाएं बाएं दुखों का पहाड़ सामने आ गया, खड़ा हो गया। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, दुनिया का जो संबंध है, दुनिया की जो व्यवस्था है, जैसे हमें भूख लगती है, हम इस दुनिया में भोजन करते हैं, वह भोजन थोड़ी देर के बाद हमारे पेट में सरगल जाता है, पुनः हमें भूख लग जाती है। कहने का भाव, यह भूख जो है और यह भोजन जो है, जिस भोजन से हमारा भूख ही समाप्त न हो, वह भोजन किस काम का। संत महापुरुष ऐसे भोजन से, ऐसे भोजन को जो है हमारे गुरु महाराज इसकी प्रधानता नहीं देते थे। हमारे गुरु महाराज ऐसे भोजन को अपवाद में रखते थे।
को कहा जाता है जिसे एक बार कर लेने से कभी जो है भूख लगे ही ना। हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, पुनः प्यास लगती है। प्यास और पानी का यह योग अगर यदि शाश्वत रहता तो पुनः प्यास नहीं लगती। इससे हमें समझ लेना चाहिए यह पानी और प्यास का जो संबंध है, भूख और भोजन का जो संबंध है, यह शाश्वत नहीं है। और जब ही यह शाश्वत हो जाएगा तो हमें ना भूख लगेगी ना हमें प्यास लगेगा। संत महापुरुष इस सत्संग के माध्यम से ऐसे भोजन, ऐसे पानी की व्यवस्था करते हैं जिसे एक बार पी लेने के बाद, एक बार पान कर लेने के बाद न तो भूख लगती है न ही प्यास लगती है। और होता क्या है, आप परमानंद में मग्न हो जाते हैं। मैंने कहा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, ये 4 प्रकार के नाम हैं, भक्ति, भक्त, भगवान और सदगुरु। ये परमात्मा के ही, ये ईश्वर के ही नाम है, ये ईश्वर के ही रूप है। संत महापुरुष कहते हैं आत्म उन्नति के परम शिखर पर जो पहुंचे हुए संत महापुरुष हैं, उनका कहना है कि इस दुनिया में माता से संबंध हो जाए, पिता से संबंध हो जाए, भाई बहन से संबंध हो जाए, MP MLA से संबंध हो जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंध हो जाए, यह संबंध अगर यदि राष्ट्रपति से आपका संबंध हो जाता है तो वह राष्ट्रपति को औकात नहीं है कि वह आपको राष्ट्रपति बना देगा। प्रधानमंत्री से अगर यदि आपको संबंध हो जाए तो प्रधानमंत्री को वह औकात नहीं है तो वह आपको प्रधानमंत्री बना दे। दुनिया के जितने भी भूपद्वीप हैं उनसे आपका अगर यदि संबंध हो जाए तो उनको वह औकात नहीं है तो वह आपको वही बना दे जो वह है। लेकिन अगर यदि आपका संबंध एक बार भक्ति से हो जाए, एक बार आपका संबंध भक्त से हो जाए, एक बार आपका संबंध भगवंत से हो जाए, एक बार आपका संबंध संत सदगुरु से हो जाए, यह संबंध आपको जो है भगवान बना ही देता है, परमात्मा बना ही देता है। कल मैंने आपसे कह रहे थे कि परमात्मा रूपी बक्सा, उस बक्से के अंदर जो भी संपदा है उस बक्से से छोटा है। हमें चाहिए बक्सा इन संसार वासियों का जो संबंध है, वह संबंध जो है वह संसार की संपदा है। संसार की संपदा वह दे सकता है लेकिन परमात्मा नहीं दे सकता है। परमात्मा किसी के वशीभूत है, ईश्वर किसी के वश में है। हमारा कहने का भाव, कहने का तात्पर्य वह ईश्वर, वह परमात्मा किसके वश में है? वह परमात्मा, वह ईश्वर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, यह ईश्वर का ही यह 4 नाम है और इन्हीं 4 नामों के वश में वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। हमारा और आपका संबंध इस दुनिया वाले से टूट जाए, एक बार हमारा संबंध भक्ति से हो जाए, देखिए कल्याण नहीं होता है। एक बार हमारा संबंध भक्त से हो जाए, देखिए हमारा और आपका कल्याण नहीं होता है। एक बार हमारा संबंध भगवंत से हो जाए, देखिए कल्याण नहीं होता। एक बार हमारा संबंध आत्म उन्नति के परम शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष संत सदगुरु से हो जाए, देखिए हमारा और आपका
कल्याण नहीं होता। संबंध होने में देर है लेकिन कल्याण होने में देर नहीं। इन 4 व्यवस्थाओं से हमारा संबंध होने में देर है लेकिन इन व्यवस्था से कल्याण होने में कोई देर नहीं। संत महापुरुष कहते हैं कि दुनिया का जो भी संबंध है, दुनिया का जो भी योग है, दुनिया का जो भी मिलन है, उस मिलन से वह परमात्मा रूपी जो है बक्सा प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा रूपी बक्सा जो है प्राप्त होने का जो है यही 4 मुख्य साधन है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पद बंधन करे नासे विघ्न अनेक। इन्हीं 4 से जो है कि हमारा और आपका संबंध होना चाहिए। दुनिया का संबंध टूट जाए तो टूट जाए, इनसे हमारा और आपका संबंध नहीं टूटना चाहिए। और यही संबंध जो है युग युगांतर जन्म जन्मांतर तक कल्याण के पथ पर, कल्याण के शिखर पर यह संबंध हमें पहुंचा करके ही रखता है। अब समय जो है इशारा कर रहा है। इन्हीं वाणी के साथ जो है हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा का संपादन किया। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति सत्संग के 2 भाग होते हैं। अपराह्नकालीन नित्य पूजा प्रार्थना के पहले जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम का पूर्वार्ध भाग कहलाता है। और नित्य अपराह्नकालीन प्रार्थना आदि के बाद जो कार्यक्रम होता है वह पूर्णाहुति कार्यक्रम का उत्तरार्ध भाग कहलाता है। मंच के नियम के अनुसार से परम पूज्य गुरुदेव ने जो पूर्णाहुति सत्संग का कार्यक्रम के नियम निश्चित किए हैं, अपराह्न काल के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक दैनिक नियमित अपराह्न कालीन नित्य पूजा का समय है। उसके पहले पूर्वार्ध और उसके बाद उत्तरार्ध, ये 2 भाग हो जाते हैं पूर्णाहुति कार्यक्रम के। अब हम सभी लोग इस पूर्णाहुति कार्यक्रम के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब हम सभी लोगों के समक्ष 10 मिनट की समय सीमा में परम पूज्य गुरुदेव के दरबार मंच से मास्टर साहब श्री श्री राम जी अपने भाव को रखने जा रहे हैं एक भजन के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावांजलि को स्वयं भजन की रचना करके ये समर्पित करते हैं। उनके भाव पुष्पांजलि को हम सभी लोग ग्रहण करें। श्री श्री राम जी मास्टर साहब। एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद, कर्मनिष्ठ योगी, प्रशांत ज्योति से प्रदीप्त सनातन धर्म मर्यादा कवच गुरुवर के चरणों में सादर प्रणाम। अभी 2 लोगों ने कहा कि सत्संग यहाँ बहुत दिन से चल रहा, आप नहीं आ सके। विनम्र निवेदन, एक कीड़ा होता है जो नाली में है और एक कीड़ा
उसी को फूलवारी में डाल दिया जाए, सुगंध उसको अच्छा नहीं लगता, वह तो नाली में ही आएगा। अध्यात्म सुगंध है जिसकी पहुंच हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। अब उदय के रूप में आप सब पुण्य आत्माओं को जो मैं देखा और उसके अनुरूप जो भाव उदय हुआ, उसी के अनुसार बाबा ने मुझे मंच पर लाया। एक दिन गुरुवर ने कहा, अपना बनाया हुआ भजन गुरुवंदना सुनाएगा, दूसरे का गुरुवंदना सब सुनाता है। सियाराम जी प्रेरणा दिए थे, गुरुवंदना मैंने बनाया था और उस समय मन से मैंने सुनाया, वही गुरुवंदना है। भाव में कुछ परिवर्तन हो गया होगा, इसलिए कि उस समय का जो था वो मैं भूल ही सा गया था। आज दिलाया गया भाषा से ही कि नमन है, नमन है, नमन है, गुरुदेव के चरण में नमन है। ये भजन तो अब मैं वही भजन दे रहा हूँ। सभी जीवों में श्रेष्ठ नर्तन है, सभी जीवों में श्रेष्ठ नर्तन है, गुरु सत्ता ही इसका नाम है। सभी जीवों में श्रेष्ठ नर्तन है, गुरु सत्ता ही जगत का नाम है। गुरु सत्ता ही जगत का नाम है, गुरुदेव के चरण में नमन है। गुरु सत्ता ही जगत का नाम है, गुरुदेव के चरण में नमन है। नमन है, नमन है, नमन है, गुरुदेव के चरण में नमन है। पता प्रभु का पहचान, पता प्रभु का पहचान, स्वज्ञान अधिष्ठान, स्वज्ञान अधिष्ठान। श्रुति सद्ग्रंथ सार प्रवचन है, श्रुति सद्ग्रंथ सार प्रवचन है। प्रभा प्रशांत जीवन दर्शन है, श्रुति सद्ग्रंथ सार प्रवचन है। प्रभा प्रशांत जीवन दर्शन है, गुरुदेव के चरण में नमन है, गुरुदेव के चरण में नमन है। गुरु सत्ता ही जगत का नाम है, गुरुदेव के चरण में नमन है। एक महान दर्शन कर्म जोड़ी शिक्षावी, एक महान दर्शन कर्म जोड़ी शिक्षा
मंगलम है विद्या वैभव का दाता, मंगलम है शील शक्ति गुण प्रभुता संपन्न है। विद्या वैभव का दाता मंगलम है, शील शक्ति गुण प्रभुता संपन्न है। सभी धर्मों का आदि सनातन है, गुरुदेव के चरण में नमन है। ज्ञानी गाए गुणगान, ऋषि मुनि धरे ध्यान, ऋषि मुनि धरे ध्यान। ब्रह्म ज्ञान ध्यान साधना शरण है। ब्रह्म ज्ञान ध्यान साधना शरण है। देव ज्ञान ज्योति का दर्पण है। ब्रह्म ध्यान साधना शरण है। देव ज्ञान ज्योति का दर्शन है। ब्रह्मा है महाविष्णु, ब्रह्मा है विष्णु, अवतारी है सहिष्णु, अवतारी है सहिष्णु। ज्ञान स्वर संभवम शंकरम है। ज्ञान संभवम शंकरम है। गुरुदेव के चरण में नमन है। गुरु सत्ता ही जगत का नयन है। गुरुदेव के चरण में नमन है। मायामल से रहित स्वभाव सरल विनीत, मायामल से रहित स्वभाव सरल विनीत। सत्यम परम धीमहि व्रतम है। वाणी चतुर उत्तम आचरण है। गुरु सत्ता ही जगत का नयन है। गुरुदेव के चरण में नमन है। सत्पुरुषों का संग नाता जोड़े प्रभु संग। प्रभु भक्ति जोर अंकुरन है। तेरे ताकों का करता समन है। गुरुदेव के चरण में नमन है। गुरुदेव के चरण में नमन है। गुरुकुल में आचार सोच सात्विक विचार, संस्कारों का पुनर्जागरण है। आलोक पथ बढ़ रहा कदम है। गुरुदेव के चरण में नमन है। गुरुदेव के चरण में नमन है। समय समाप्त है। बोलिए प्रसाद गुरु दादा की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। परम गुरु ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने प्रवचन को रखने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में ये सर्वदा प्रशांत जी आश्रम में समय दे रहे हैं। परम गुरु
भगवान प्रकांत बुदारा के शुरू चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी श्रद्धालु प्रथम प्रेमियों नमो नमः। प्रवचन बिंदु प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। यह संसार जड़ और चेतन के रूप है। जड़ की सत्ता को प्रकृति कहते हैं और चेतन की सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। प्रकृति में हर हमेशा परिवर्तन होते रहता है। जैसे जाड़ा ऋतु से गर्मी का ऋतु आ जाता है, गर्मी के ऋतु से बरसात का ऋतु आ जाता है। सुबह से दोपहर हो जाता है, दोपहर से शाम हो जाता है, शाम से रात्रि हो जाती है। प्रकृति में हर हमेशा परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है। प्रकृति से ही बना हुआ मानव का शरीर है। शरीर में जो हर हमेशा परिवर्तन होते रहता है, क्रिया होते रहता है। जैसे जिस समय बच्चा को धीरे धीरे जवान हो गए और वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा है चेतन गतिशील। चेतन आत्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं। संपूर्ण संसार को चलाने वाले सत्ता को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं और वही सत्ता शरीर के भीतर आत्मा कहलाती है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है। ब्रह्म तो अति जिसके कंकण में है, तो फिर उनका गति कहाँ होगा? गति तो वही होता है जहाँ खाली जगह होता है। क्रिया तो वही होता है जहाँ खाली जगह होता है। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अमरता हैं, अभद्रता हैं। आपको न कोई रह सिखा सकता है, न अग्नि ला सकती है, न वायु सिखा सकता है। आपके अविनाशी ब्रह्म हैं और अपने आप को मान कर रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं सीता हूँ, मैं सावित्री हूँ, आदि आदि। यह विपर्य ज्ञान कहलाता है। इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को जीव भाव कहते हैं। तो जब तक आप जीव भाव में हैं, तब तक आपके अपने कर्मों के अनुसार आपको शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि शुभ कर्म करते हैं तो आपका उत्थान हो जाता है, देव लोग को जाते हैं, देवता बन जाते हैं। और यदि आप अशुभ कर्म करते हैं तो आपका पतन हो जाता है। आपके न कोई में प्रवेश कर जाते हैं, वो जो राम करते हैं हम कर्म भ्रमण करते रहते हैं। जब तक आप जीव भाव में हैं, कर्म के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। मन से कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, भावना करते हैं, यह भी प्रवृत्ति है। तो जब तक आप प्रकृति के परवश हैं, कर्म के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। जो कोई महापुरुष कठिन साधना करके अपने ब्रह्म भाव को प्रकट करिए, तो लोक दृष्टि में उनके निष्ठ तो कर्म होता है, पर उनका कर्म दुख होता है। संसार में पड़े हुए जीवों को टालने वाले
बाबा ने कहे निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। तो जो आत्मावान होते हैं वो अपने स्वरूप में ही आनंद प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, इसलिए उनके सही कर्म दिव्य होते हैं। कोई व्यक्ति एकांत में बैठ करके ध्यान कर रहा है पर वह परमात्मा का चिंतन नहीं करके संसार का चिंतन कर रहा है तो वह मिथ्याचारी है, गंदी है, उसका पतन हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा दूसरों को न ग्रहण करने वाले साधक को विषय नियुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रहण नहीं करता है, पर दूसरों के प्रति उसका राग है, कामना है, चाहना है, वासना है, वो हम नियुक्त नहीं हो जाते। वह तो उसके अंदर लगा हुआ ही है। इंद्रियों के द्वारा दूसरों को न ग्रहण करने वाले साधक को विषय नियुक्त हो जाते हैं, पर दूसरों के प्रति उसका कामना है, चाहना है, वासना है, वह नियुक्त नहीं हो जाते। यह तो केवल आत्म साक्षात्कार के द्वारा हो जाता है। इसी को बताता है निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। जो आत्मावान है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो तो अपने स्वरूप में भी मन रहते हैं, आनंद रहते हैं, आनंदित रहते हैं। पर लोग दृष्टि में उनके शरीर के द्वारा कर्म होता है पर उनका कर्म संसार में मांगने वाला नहीं, बल्कि संसार काल में पड़े हुए लोगों को काटने वाला होता है। ईश्वर में और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। निराकार में भी सत्ता को आप उसको कहते हैं, साकार में उन्हें कोई गुरु कहते हैं, इसको प्राप्त गुरु होते हैं। गुरु पद मन गण ज्योति तुम्हें तो दिव्य दृष्टि होते जलम मोह तम सोच प्रकाश बड़े भाग आनंद जातो। परमात्मा से संबंध हम 5 विधि से जोड़ सकते हैं। पहला है वात्सल्य भाव। नंद बाबा माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को पुत्र मानते थे। पुत्र भाव के ही संबंध को जुड़ा रहा भगवान से उनका उद्धार हो गया। दूसरा है दास भाव। जैसा कि हनुमान जी के जीवन में देखते हैं, हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी को स्वामी मानते थे और अपने आप को सेवक मानते थे। सेवक और स्वामी भाव से ही सही संबंध को जुड़ा हुआ भगवान से उनका उद्धार हो गया। तीसरा है सत्य भाव। जैसा कि हम अर्जुन जी के जीवन में देखते हैं, अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को सखा मानते थे, दोस्त मानते थे। सखा भाव से संबंध हुआ भगवान से उनका उद्धार हो गया। चौथा है वैर भाव। जैसा कि हम कंस, शिशुपाल, पुतना आदि के जीवन में देखते हैं, वैर भाव से संबंध हुआ भगवान से उनका उद्धार हो गया। पांचवा है माधुर्य भाव। पति पत्नी जैसा कि हम मीराबाई के जीवन में देखते हैं, कुंडा के जीवन में देखते हैं, ब्राह्मण की पत्नियों के जीवन में देखते हैं, वंश की गोपियां के जीवन में देखते हैं। जैसे बड़े बड़े नदियां, गंगा जमुना आदि नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती है, वह सागर हो जाती है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि की अवस्था में
अपने नाम रूप को खो देते हैं, अपने कहलाने वाले शरीर को भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं और अपने धन भाव को प्रकट कर लेते हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों आदि के हृदय में इतना आनंद हुआ कि अपने कहने वाले शरीर संसार को भूल गई और धन भाव को प्रकट कर ली। एक संत का संगति जीव को संसार सागर से पार कर देता है, आवागमन से छुड़ा देता है। मन दर्शन फल परमाणुका जीव पाए मुझ सहज स्वरूपा। संत संगति अकबर करे कामी भव कर पंथ। कहीं संत कभी कभी दुखों की पुराण कर गई। बड़े भाग्य पाए सतरंगा बिनु कया तुम कहीं भरभंगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रति बाबा को मनन करते हुए अपनी वाणी को हम कभी सुधार देता हूँ। आप लोग के साथ बोल रहे हैं।